बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल 2 का हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का। अ फंक्शन एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ अ बाउंडेड इंक्रीजिंग फंक्शन जी ऑन ए बी। कि अगर एफ़ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन होगा अगर हमारे पास जी कोई फंक्शन हो, एक तो वो बाउंडेड हो, दूसरा इंक्रीजिंग हो, और अगर हम इंटरवल में से दो पॉइंट्स लें एक्स प्राइम एक्स डबल प्राइम तो ये कंडीशन होल्ड करे। इसके अलावा अगर जी प्राइम जो है, अगर जी जो है वो कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे एफ भी कंटिन्यूस होगा। इफ़ एंड ओनली इफ का केस है तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि जो फंक्शन एफ है वो बाउंडेड वेरिएशन है। सपोज दैट एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। हम फंक्शन जी कंसिडर करते हैं जी ऑफ एक्स जो हम पहले डिफ़ाइन करवा चुके हैं, वी ऑफ ए एक्स इंटू एफ ज़ीरो ए इज़ लेस दैन एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी एक्स इज़ इक्वल टू ए। हम पहले चेक कर चुके हैं कि अगर एफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा तो ये जी जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और ये जो जी है ये बाउंडेड फंक्शन भी है। उसी तरह दोबारा करेंगे, लेट कर लें कि एक्स और बी के दरमियान एक पॉइंट है वाई, एक्स वाई से लेस है, तो फिर वी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसमें सुप्रीमम और डेल्टा एफ आई मॉड होता है। मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो आंसर देता है। इस वजह से इनइक्वालिटी होल्ड्स इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। जी ऑफ वाई कंसिडर कर लें, जी ऑफ वाई इज़ इक्वल टू वी ऑफ ए इंटू वाई। जैसे जी ऑफ एक्स डिफाइन है वी ऑफ ए एक्स, तो जी ऑफ ए वाई क्या आएगा, वी ऑफ ए वाई। पॉइंट एक्स पे ब्रेक कर लें, वी ऑफ ए एक्स एफ प्लस वी ऑफ एक्स वाई एफ। वी ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो, तो जी ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वी ऑफ ए एक्स। वी ऑफ ए एक्स इंटू एफ किसकी इक्वल है, जी ऑफ एक्स की, तो जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू जी ऑफ वाई। जब एक्स वाई से लेस होगा तो जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई से लेस इक्वल होगा, तो इसका क्या मतलब है, जी इंक्रीजिंग फंक्शन है। डेट इज़ जी इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी एज एफ इज़ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो इसका क्या मतलब है कि एफ जो है वो बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी। सो जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वी ऑफ ए एक्स इंटू एफ। क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ डिफाइंड है, वो बाउंडेड फंक्शन है, तो जी वाला भी बाउंडेड फंक्शन आ जाएगा। क्योंकि एफ जो बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है तो इसका आंसर फाइनाइट आने की वजह से जी ऑफ एक्स का भी आंसर फाइनाइट आएगा। इज़ फाइनाइट इफ़ ए इज़ लेस दैन एक्स, एक्स इज़ लेस दैन आर इक्वल टू बी, और जी ऑफ ज़ीरो का आंसर हमें फाइनाइट ही गिवन है। जी ऑफ ज़ीरो का आंसर क्या है, ज़ीरो। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ए, जब इंटरवल का पॉइंट ए लेंगे तब भी हमें फाइनाइट आंसर, ए को छोड़ के उसके आगे वाले बी तक पॉइंट लेंगे तब भी इसका आंसर फाइनाइट। जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ आल्सो फाइनाइट। दिस इम्प्लाइज दैट जी इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। जी जो है वो बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। एक चीज़ हमने यही प्रूव करनी थी। सो जी इज़ इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड ऑन ए बी। कंसीडर, ये चीज़ कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स डबल प्राइम माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम। ये क्या है, डेल एफ। ये जो कि ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए, इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। ए लेस दैन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए, और ये हमारे पास क्या आ गया है, डेल एफ। जब दो पॉइंट्स का डिफरेंस, इंटरवल के दो पॉइंट्स का डिफरेंस लिए जा रहा तो वो इंटरवल के दो पॉइंट्स लेके उन्हें फंक्शन में पुट करके डिफरेंस लिया जा रहा तो वो किसको डिफाइन करते हैं, डेल एफ को। डेल एफ हमेशा क्या होगा, अपनी सुप्रीमम से छोटा, और जब इस डेल एफ की सुप्रीमम लेंगे तो वो क्या डिफाइन करेगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन
किस पॉइंट से, वी ऑफ एक्स प्राइम से वी ऑफ एक्स डबल प्राइम से। ये कंडीशन यूज़ कर ली है, इज लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए। यहाँ पे डेल एफ है, जहाँ पे डेल एफ का सुप्रीमम लेंगे, डेल एफ मॉड का सुप्रीमम लेंगे समीशन, तो ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी होगी। तो ये किसको डिफाइन करवाएगी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को। इसे पॉइंट ए पे ब्रेक कर दें, वी ऑफ एक्स प्राइम ऑफ ए एफ प्लस वी ऑफ ए एक्स डबल प्राइम ऑफ एफ। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो बाय माइनस आ जाएगा, वी ऑफ ए एक्स प्राइम ऑफ एफ प्लस वी ऑफ ए एक्स डबल प्राइम ऑफ एफ माइनस वी ऑफ ए एक्स प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्राइम प्लस जी ऑफ एक्स डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स डबल प्राइम माइनस, जब लेफ्ट साइड हम साथ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या आ रहा था, लेस इक्वल का, लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स डबल प्राइम माइनस जी ऑफ एक्स प्राइम। तो एक कंडीशन प्रूव हो गई कि अगर f जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो हमारे पास एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जो इंक्रीजिंग भी होगा और बाउंडेड भी होगा, और इसके साथ साथ इसकी ये दूसरी कंडीशन थी। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में सपोज कर लें कि ये कंडीशन होल्ड करती है, सपोज दैट देयर इज़ अ बाउंडेड एंड increasing function g on AB such that for x prime x डबल प्राइम बिलोंग्स टू AB कि अगर हम इसमें से दो पॉइंट्स लेंगे तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। वी हैव f ऑफ x डबल प्राइम माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम मॉड इज लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स डबल प्राइम माइनस जी ऑफ एक्स प्राइम। इसको कंडीशन 1 का नाम दे दें। अब हमने ये शो करवाना है कि जो एफ फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है। बाउंडेड वेरिएशन प्रूव करवाने के लिए जो इंटरवल है उसकी पार्टीशन डिफाइन करवा दें। लेट पी इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू बी a partition of AB बाय गिवन कंडीशन 1। ये जो कंडीशन 1 है इसे हम यूज़ करते हैं xi और xi माइनस 1 पॉइंट के लिए कि अगर हम इंटरवल में से कोई से भी दो पॉइंट्स उठाएंगे और उसके लिए ये क्राइटेरिया होल्ड करेगा। तो x प्राइम और x डबल प्राइम के लिए हम यहाँ से पॉइंट उठाने लगे हैं xi और xi माइनस 1। f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू g ऑफ xi माइनस जी ऑफ xi माइनस 1। f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 ये क्या बन जाएगा, डेल ऑफ एक्स डेल fi f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल fi इज लेस दैन आर इक्वल टू जी ऑफ xi माइनस जी ऑफ xi माइनस 1। क्योंकि जो g वाला फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन है तो g ऑफ xi माइनस जी ऑफ xi माइनस 1 इनका डिफरेंस किसी जी ऑफ xi माइनस जी ऑफ xi माइनस 1 का डिफरेंस किसी पॉइंट से लेस होगा। उस पॉइंट को हम क्या नाम दे दिया है m का। m क्या होगा, क्यों m क्या होगा, यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर होगा जो किस से लेस होगा, इन्फिनिटी से। कोई फाइनाइट होने की वजह से वो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर सकता, इन्फिनिटी से छोटा होगा। डेल fi इज़ लेस देन इन्फिनिटी, दोनों तरफ सुप्रीमम ले लें। सुप्रीमम ऑफ डेल fi इज़ लेस देन इन्फिनिटी और सुप्रीमम ऑफ डेल fi किसको, दोनों तरफ पहले समेशन अप्लाई करवा दें। सम ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 to n, डेल fi इज़ लेस देन इन्फिनिटी, सुप्रीमम ऑफ सम ऑफ i इक्वल टू 1 to n, डेल fi इज़ लेस देन इन्फिनिटी। डेल fi मॉड समेशन और सुप्रीमम किसको डिफाइन करवाता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का। i इक्वल टू 1 to n किस इंटरवल की पार्टीशन है, a to b, तो v ऑफ a to b into f इज़ लेस देन इन्फिनिटी, डेट इज़ f इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब हम चेक करते हैं कि अगर g जो है वो x प्राइम के पे कॉन्टीन्यूस है तो क्या f भी कॉन्टीन्यूस होगा। सपोज दैट
g is continuous at x prime, then for any given epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that g of x minus g of x prime is less than epsilon whenever x minus x prime is less than delta। हमारे पास कंडीशन गिवन है फ्रॉम 1, जो कंडीशन 1 है उसको हम यूज़ करते हैं x और x प्राइम के लिए। तो क्या फॉर्म बन जाएगी, f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्राइम इज़ लेस दैन g ऑफ x माइनस g ऑफ x प्राइम। हर नंबर जो है वो अपने मॉड से छोटा या उसकी इक्वल होता है, तो g ऑफ x माइनस g ऑफ x प्राइम इज़ लेस दैन आर इक्वल टू मॉड ऑफ g ऑफ x माइनस g ऑफ x प्राइम। f of x minus f of x prime is less than or equal to mod of g of x minus g of x prime। इसको कंडीशन 2 का नाम दे दें, कंडीशन 2 को यूज़ कर लें, g of x minus g of x prime is less than epsilon। This implies that f of x minus f of x prime is less than epsilon। g of x minus g of x prime less than epsilon कब होगा, जब x माइनस एक्स प्राइम डेल्टा से लेस होगा। जब x माइनस एक्स प्राइम डेल्टा से लेस है तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्राइम एप्सिलॉन से लेस है। इसका क्या मतलब है कि f जो है वो कॉन्टीन्यूअस है x प्राइम पे, डेट इज़ f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x प्राइम। तो अगर g कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा तो f फंक्शन भी किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होगा, तो f वाला फंक्शन भी उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमें ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अगर x 0 की इक्वल नहीं होगा तो इस तरह डिफाइन है, और अगर हम 0 उठाएंगे इंटरवल में से तो फिर ये फंक्शन हमें क्या आंसर देगा, 0। हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। तो उसके लिए हम थ्योरम यूज़ करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या इस इंटरवल पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और इस इंटरवल पे क्या ये फंक्शन बाउंडेड है। अगर ये फंक्शन बाउंडेड हुआ और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हुआ, अगर f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और जो फंक्शन है f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और जो f डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे और वो फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड भी हो, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो सबसे पहले क्योंकि 0 के लिए कंडीशन अलग है, तो सबसे पहले हम 0.0 पे इसका डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, फिर इंटरवल के बाकी पॉइंट्स के लिए। फॉर x इज़ इक्वल टू 0 f डेरिवेटिव ऑफ 0 की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर साइन 1/x, f ऑफ 0 की वैल्यू 0x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन 1/x। लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कोई हमें वैल्यूज़, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन क्योंकि बाउंडेड होता है -1 और 1 के दरमियान, तो कोई भी पॉइंट पुट करने पे यहाँ पे हमें कोई वैल्यू मिलेगी -1 और 1 के दरमियान। -1 और 1 के दरमियान जो भी पॉइंट आएगा वो फाइनाइट होगा, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। f डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आ गया है, 0। 0 पे हमने डेरिवेटिव चेक कर लिया। अब 0 से अगले पॉइंट के लिए चेक करते हैं। फॉर x ग्रेटर दैन 0 एंड x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 1। 0 को छोड़ के जो बाकी पॉइंट्स बच गए हैं उन पे डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। f डेरिवेटिव ऑफ x, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। जब 0 नहीं होगा तो फंक्शन हमारे पास इस तरह से डिफाइन होगा, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट 2 लगा दें। 2x साइन 1/x प्लस x की साइन का डेरिवेटिव कास 1/x और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x की। f डेरिवेटिव ऑफ x 2x साइन 1/x माइनस कास 1/x। 0 ओपन इंटरवल 0 को छोड़ के आगे जितने पॉइंट्स हैं उनको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कोई फाइनाइट आंसर मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि f डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा एट 0 1 पे। तो क्या मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी पॉइंट पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है क्लोज इंटरवल 0 1 पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है या नहीं। f डेरिवेटिव ऑफ x 2x साइन
1/x माइनस cos 1/x, मॉड अलग अलग कर लें, लेस देन आर इक्वल टू 2x साइन 1/x प्लस cos 1/x, जब माइनस को यहाँ पे लेंगे तो माइनस मॉड की वजह से ख़त्म, लेस देन आर इक्वल टू 2x पे मॉड अलग कर लें, साइन 1/x पे मॉड अलग प्लस cos 1/x, क्योंकि साइन और cos जो है वो बाउंडेड फंक्शन है -1 और 1 के दरमियान, तो उनका मॉड जो है वो हमें आंसर क्या देख सकता है 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 पुट कर दें। f डेरिवेटिव ऑफ x मॉड इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x, यहाँ पे जो x डिफाइन है वो x किसको बिलोंग कर रहा है 0 टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे, क्योंकि यहाँ पे x जो पॉइंट है वो इस इंटरवल में से होगा, किस इंटरवल में से 0 से 1, तो मॉड ऑफ x हमें मैक्सिमम आंसर क्या दे सकता है 1। f डेरिवेटिव ऑफ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3 ऑन 0 1, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो बाउंडेड है कि वो वैल्यू हमें कहाँ दे सकता है -3 और 3 के दरमियान, तो फंक्शन क्या बन जाएगा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एज f डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड बाउंडेड ऑन 0 1, so f is function of bounded variation।